हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम ब्यूटीफुल सा नेक डिज़ाइन बनाएंगे जो कि बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पेपर पेस्टिंग ले लिया है जो कि ऐसे फोल्ड करके रखा है और जिसकी लंबाई मैंने 14.5 इंच रखी है। अब फोल्ड वाली साइड से हमें 3 इंच पे एक मार्क करना है जो कि गले की चौड़ाई का रहेगा, लेकिन यहाँ पे मुझे गले की चौड़ाई 4 इंच लेनी पड़ेगी क्योंकि 1 इंच का हमें ऑलरेडी पट्टी लगानी है और गले की जो लंबाई है वो हम 13.5 इंच रखेंगे। तो यहाँ पे एक निशान लगाऊंगी और यहाँ से अंदर की साइड 1 इंच पे और एक निशान लगाकर यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब इन दोनों निशानों को हमें मिला लेना है। अब ये मिलाने के बाद रेंडमली इसके बाहर की तरफ हमें आधे इंच की दूरी पर एक और लाइन ड्रॉ कर लेनी है और यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे बाहर की तरफ। अब अंदर की तरफ का जो एक्स्ट्रा कैनवास है उसको भी हमें कट करना पड़ेगा, तो इसको भी हम कट कर लेंगे। अगर आप बिगनर्स है तो यहाँ पे पिंस लगाकर फिर कटिंग करिए ताकि ये जो नेक का डिज़ाइन है वो आगे पीछे ना हो। ये कटिंग होने के बाद कुछ इस तरह से दिखाएगा। तो इसको हम एक्स्ट्रा फैब्रिक पे चिपका कर एक्स्ट्रा जो बाहर की तरफ हमने कपड़ा छोड़ा है इसको फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। अब हमें कुर्ती का कपड़ा ले लेना है, आगे का पार्ट, उसकी राइट साइड हमें इसको अटैच करना है। दोनों को सीधी साइड आमने सामने रखना है और सेंटर को सेंटर मिलाते हुए यहाँ पे एकदम सेंटर में इसको रखते हुए पहले पिंस लगा देनी है। पिंस लगाने के बाद यहाँ पे जो कैनवास है उसके बिल्कुल साइड में हमें सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई लगने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे और दोनों कोनों पे छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। अब इसको नीचे की तरफ पलट देंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पे अगर आप चाहे तो कच्ची सिलाई लगा सकते हैं या फिर प्रेस कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे प्रेस कर लूँगी। ये अच्छे से प्रेस करने से बैठ जाता है, तो यहाँ पे मैंने इसको प्रेस कर दिया है। अब हमें पट्टियाँ बनानी है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 पट्टियाँ ली है जिसकी लंबाई मैंने 14 इंच ली है और चौड़ाई जो है वो 1.5 इंच ली है। इन दोनों पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हमें एकदम सेंटर में एक सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई लगने के बाद यहाँ पे कोई भी आप दवाई लेने वाला ढक्कन या कुछ भी आप ले सकते हैं, जो भी गोलाई वाला पार्ट है उसको इस तरह से गोलाई देने के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको ले रही हूँ और इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे पूरी पट्टी पे। ये हमें एक ही साइड ये डिज़ाइन बनानी है। पूरी पट्टी पे एक निशान लगाने के बाद बाहर की तरफ जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेंगे और अच्छे से इसको पैटर्न को बना लेंगे। ये हमने दोनों पट्टियों पे सिलाई लगाई है इसलिए ताकि ये दोनों पट्टियाँ एक ही साथ हमें कटिंग हो जाए और दोनों का फिनिशिंग भी एक ही साथ आ जाए। अब जो बीच में कच्ची सिलाई है उसको हम निकाल देंगे जिससे हमारी दोनों पट्टियाँ रेडी हो जाएगी। अब इन दोनों पट्टियों के लिए हमें पेंट का जो फैब्रिक है वो ले लेना है। 2-2 टुकड़े लेने हैं। इस पट्टी के नाप के दोनों तरफ आधा इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए और सीधी साइड आमने सामने होनी चाहिए। इस तरह से हमने इसको रख लेना है और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले दोनों पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए पहले एक सीधी सिलाई लगा देंगे ताकि खिसके ना जब हम गोलाई वाले पार्ट पे सिलाई लगाए तब। अब हमें गोलाई वाला पार्ट पे आराम आराम से सिलाई लगानी है। बिल्कुल जो पेपर पेस्टिंग है उसके एक सेट साइड में ही आनी चाहिए, ऊपर या नीचे नहीं। ये जो काम है वो बिगनर्स है वो बहुत ही आराम से करें। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। ये कटिंग होने के बाद इसको हमें अब पलटा लेना है।
ये आसानी से पलट जाएगा, लेकिन इससे पहले हमें कोनों पे एक एक कट लगा देने हैं। अब इसको इस तरह से आसानी से पलटा लेंगे। ये देखिए आसानी से पलट जाता है। इस तरह से दोनों पट्टियों को रेडी कर लेंगे और यहाँ पे इसको आयरन भी कर लेंगे ताकि फिनिशिंग के साथ ये अच्छे से बैठ जाए। तो ये पट्टियाँ रेडी हो चुकी हैं। अब हमने जो बीच में से गला कटिंग किया था उसको ले लेंगे। अब हमें देखना है कि गले की लंबाई हमें कितनी रखनी है। तो मुझे यहाँ पे 6.5 इंच रखनी है। तो यहाँ पे मैं 6.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ और यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। इसको अब हम कट कर लेंगे। अब इसका जो नीचे का पार्ट है वो हमें लेना है और मैंने यहाँ पे एक और पेपर पेस्टिंग का टुकड़ा ले लिया है। इसको फोल्ड कर लिया है और यहाँ पे तीनों साइड ना एक एक इंच जितना मार्जिन रखते हुए हमें यहाँ पे निशान लगाना है। ये देखिए कुछ इस तरह से इसको रखेंगे। यहाँ पे भी 1 इंच है और नीचे की तरफ भी हमें 1 इंच मार्जिन रखना है। इस तरह से मैंने ड्रॉ कर लिया है और यहाँ पे इन दोनों को कट कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे इसको कुर्ती के कपड़े पर इसको चिपकाना है। तो यहाँ पे 2 टुकड़े इतने लेंगे। ये देखिए ये हमने फोल्ड कर दिया है और यहाँ पे मैं इसको रखते हुए प्रेस कर दूँगी और तीनों तरफ मैंने आधा आधा इंच कपड़ा छोड़ा है। अब इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे और तीनों तरफ हम सिलाई लगा देंगे। और सिलाई किस तरह से लगानी है, ये जो एक्स्ट्रा मैंने आधा इंच छोड़ा है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है ताकि जो कैनवास है वो ढक जाए, बाहर की तरफ दिखे ना और सिक्योर हो जाए। इस तरह से मैंने तीनों तरफ सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई कंप्लीट होने के बाद इसको हमें पहले रखना है, इसके ऊपर हमें पट्टियाँ रखनी है। देखिए कुछ इस तरह से आएगा ये। अब हमने ना गले की लंबाई का नाप ले लेना है। मुझे 6.5 इंच चाहिए तो यहाँ पे मैं एक मार्क कर लूँगी और नीचे का जो हमने पैटर्न का टुकड़ा रेडी कर लिया है उसको हमें 6.5 इंच पे रखना है। अब इसके ऊपर हमें कुर्ती का जो आगे का गला हमने कट किया था उसको इस तरह से रखना है और पट्टियाँ जो है वो 1-1 इंच बाहर की तरफ दिखनी चाहिए। कुछ इस तरह से हमें पट्टियों को भी रखना है। ये देखिए यहाँ पे मैं नाप रही हूँ तो 1 इंच बाहर है और ये भी 1 इंच बाहर है। अब हमें इसको पिंस लगाकर सिक्योर कर लेना है और यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे मैं टॉप स्टिच लगा रही हूँ। बिल्कुल सफाई के साथ लगानी है क्योंकि ये ऊपर दिखेगी। अगर आप ये सारे स्टेप फॉलो करते हैं तो आपका गला फिनिशिंग के साथ रेडी होगा। पिंस लगाई है वो निकालने के बाद भी हमें चेक कर लेना है कि 1 इंच का ही मार्जिन है या नहीं। यहाँ पे फिर से नाप रही हूँ तो 1 इंच ही है। तो ये हमारा गला बनके रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे जो हमने पहले सिलाई लगाई थी उससे आधा इंच की दूरी पर और एक सिलाई लगाकर गले को अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।